सब्र का धागा। एक जोलाहे की कहानी। शहर हिकमत के एक पुराने मोहल्ले में हारून नामी एक जोलाहा रहता था। उसके हाथ में हुनर नहीं, जैसे कोई नामत बसी हुई थी। वो जब अपने खड़ी पर बैठता और धागों को तरतीब देता तो देखने वाले कहते कि हारून कपड़ा नहीं, नूर बन रहा है। उसके बनाए हुए जाए नमाज और चादरों में एक अजीब सी खूबसूरती और सुकून होता था। हर काम शुरू करने से पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ता और हर खूबसूरत नक्श बनने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता। उसका मानना था कि ये हुनर उसका नहीं, बल्कि अल्लाह की इमानत है जो उसके हाथों से जाहिर हो रही है। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि ऐसी पाकीज़ा रूहों की मदद के लिए कभी कभी गैब से भी वसीले बनते हैं। इसी शहर में कासिम नामी एक बहुत बड़ा और मगरूर सौदागर रहता था, जिसकी दौलत की कहानियां दौर दौर तक मशहूर थीं। कासिम को नायाब और बेहतरीन चीजें जमा करने का शौक था, ताकि वो लोगों पर अपनी बढ़तरी साबित कर सके। जब उसने हारून के हुनर की शहरत सुनी तो उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि वो हारून से एक ऐसा जाए नमाज बनवाए जो आज तक किसी आंख ने ना देखा हो। एक दिन कासिम अपनी शान और शौकत के साथ हारून की छोटी सी सादा सी दुकान पर पहुंचा। उसने हकारत भरी नजरों से दुकान को देखा और फिर हारून से मुखातब हुआ, मैंने सुना है तुम शहर के सबसे बेहतरीन जोलाहे हो। हारून ने आजिजी से सिर झुकाकर कहा, बेहतरीन तो सिर्फ अल्लाह की जात है, मैं तो बस एक इदनी सा कारीगर हूं जो उसके दिए हुए रिज्क और हुनर का शुक्र अदा करता है। कासिम इस जवाब पर तंजिया मुस्कुराया, खैर, मुझे तुम्हारे लिए एक काम है। मैं एक ऐसा जाए नमाज चाहता हूं जो सोने और चांदी के धागों से बना हो, जिसके कोनों पर छोटे छोटे असली मोती लगे हों और जिसका डिजाइन ऐसा हो कि देखने वाले की आंखें खैरा हो जाएं। मैं तुम्हें इसके लिए मुना मांगी कीमत दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि ये 1 महीने के अंदर तैयार हो जाए। हारून का दिल डूब गया। सोने और चांदी के धागों से काम करना बहुत मुश्किल था और 1 महीने का वक्त बहुत कम था। उससे भी बढ़कर उसे कासिम के लहजे में तकबर और दुनियावी नमूद और नमाइश की बू आ रही थी। उसे लगा जैसे उसका हुनर इबादत के लिए नहीं, बल्कि किसी की अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर उसे अपनी बीमार माँ और घर की जरूरतों का ख्याल आया। उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया और काम कबूल कर लिया। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। कासिम ने गुरूर से कहा, कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। याद रखना, कासिम को इनकार या नाकामी पसंद नहीं। हारून ने काम शुरू किया। उसने बाजार से बेहतरीन रेशम, सोने और चांदी के धागे खरीदे। उसने बस्मिल्लाह पढ़कर खड़ी पर पहला धागा रखा। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे लगा जैसे उसके हाथों से वो बरकत उठा ली गई हो। धागे बार बार उलझ जाते, सुई टूट जाती और जो डिजाइन वो सोचता वो कपड़े पर उतरता ही नहीं था। उसके हाथों में वो रवानी और दिल में वो सुकून नहीं था जो हमेशा होता था। दिन गुजरते गए और हारून की परेशानी बढ़ती गई। अब उसकी तौजा काम की खूबसूरती पर नहीं, बल्कि कासिम के दिए हुए वक्त और उसके खौफ पर थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय हर उलझे हुए धागे पर झंझलाने लगा। उसे पहली बार अपने हुनर पर शक होने लगा। वो रातों को जागता, काम करने की कोशिश करता, लेकिन नतीजा सिफर था। कपड़े का वो टुकड़ा बेजान और बेरौनक लगता था, जैसे उसमें कोई रूह ही ना हो। कासिम के कारण दे हर दूसरे दिन आकर काम का पूछते और उनकी बातों से हारून का खौफ और बढ़ जाता। एक हिफ्ता रह गया था और जाए नमाज का एक कोना भी ठीक से नहीं बना था। हारून को लगा जैसे वो ये जंग हार चुका है। आखिरकार मुकर्ररा वक्त से 1 रात पहले हारून मुकम्मल तौर पर नामीद हो गया। उसने खड़ी के सामने पड़े उस बेतरतीब धागों के ढेर को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अल्लाह की दी हुई नामत पर भरोसा करने के बजाय एक मगरूर इंसान के खौफ और अपनी काबिलियत पर भरोसा किया। उसका दिल शर्मिंदगी से भर गया। वो उठा, वजू किया और रात के आखिरी पहर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो गया। उसने ऐसी नमाज पहले कभी नहीं पढ़ी थी। उसने रो रो कर अल्लाह से अपने तकबर, बेसब्री और नाशकरी की माफी मांगी। उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं भूल गया था कि ये हाथ मेरे हैं, पर उनमें हुनर तेरा है। मैंने तेरे शुक्र के बजाय एक इंसान के खौफ को अपने दिल में जगह दी। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे इस शर्मिंदगी से बचा ले। बेशक तो ही बेहतरीन कारसाज है। दां मांग कर उसे एक गहरा सुकून महसूस हुआ। उसने खड़ी की तरफ देखा। उसकी नजर धागों की एक पुरानी टोकरी पर पड़ी जो हल्की चांदनी में प्रासरार तौर पर चमक रही थी।
टोकरी के अंदर से एक नूरानी रोशनी फूट रही थी और उस रोशनी के बीच में एक रेशम का धागा पड़ा था। वो कोई सोने या चांदी का धागा नहीं था, बल्कि एक सादा सफेद धागा था, लेकिन उसकी चमक सितारों जैसी थी। ये धागा पहले वहां नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लेकर वो धागा उठाया और खड़ी पर बैठ गया। इस बार उसके दिल में न कोई खौफ था, न कोई लालच और न ही कोई जल्दी। वो सिर्फ अपने रब की रिजा के लिए कपड़ा बन रहा था। उसके हाथ खुद ब खुद चलने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो नूरानी धागा खुद हारून के हाथों की रहनुमाई कर रहा हो और आसमान के सितारे खुद उतरकर उस कपड़े पर सज रहे हों। उसने फज्र की अजान तक काम किया। जब उसने काम मुकम्मल किया तो उसके सामने एक ऐसा जाए नमाज था जो कासिम की ख्वाहिश से 1000 गुना बेहतर था। उसमें मोती या सोना नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी रूहानी खूबसूरती और नूर था कि नजर हटती नहीं थी। अगली सुबह कासिम अपने कारंदों के साथ गुस्से में भरा हुआ आया। कहाँ है मेरा जाए नमाज? हारून, मुझे उम्मीद है तुमने मुझे मायूस नहीं किया होगा। हारून ने खामोशी से एक चादर हटाई। कासिम ने जैसे ही जाए नमाज को देखा, इसके मुना से निकलने वाले गुस्से के अल्फाज उसके हल्क में ही अटक गए। वो जो सोने और मोतियों की चमक देखने आया था, वो इस नूरानी खूबसूरती के सामने मबहूत रह गया। उसने आगे बढ़कर कपड़े को छुआ तो उसे लगा जैसे उसके वजूद में एक सुकून की लहर दौड़ गई हो। उसकी सारी जिंदगी की बेचैनी, तकब्बुर और हिर्स जैसे इस एक लम्हे में खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, हारून, ये वो नहीं है जो मैंने मांगा था, ये उससे कहीं ज्यादा है। मैंने तुमसे दुनिया की सबसे महंगी चीज मांगी थी और तुमने मुझे दुनिया की सबसे अनमोल चीज दे दी। कासिम ने हारून को ये उस कपड़े की कीमत नहीं, बल्कि उस सबक की कीमत है जो तुमने मुझे सिखाया है। हारून ने वो रकम अल्लाह की राह में खर्च की और अपनी माँ का बेहतरीन इलाज करवाया। उसकी जिंदगी में पहले से ज्यादा बरकत आ गई। वो वापस अपनी छोटी सी दुकान में बैठकर इसी तरह आजिजी और शक्र के साथ कपड़े बनने लगा और उसका हुनर पहले से कहीं ज्यादा निखर गया। इखलाकी सबक, रिज्क और हुनर अल्लाह की तरफ से आते हैं। जब इंसान अपनी काबिलियत पर गुरूर करता है और अल्लाह पर तवक्कुल छोड़ देता है तो इसके काम से बरकत उठा ली जाती है। लेकिन जब वो आजिजी, सब्र और शुक्र के साथ अपने रब की तरफ रुजुआ करता है तो अल्लाह उसे गैब से ऐसी जगह से नवाजता है जिसका उसने गुमान भी नहीं किया होता। बेशक बेहतरीन कारसाज